संगत जी, अगर आपको ऐसे लगता है ना कि मैं करता हूं जो भी करता हूं, जैसे कि सुबह उठता हूं मैं उठता हूं, रात को सोता हूं मैं सोता हूं, जैसे बहनें हैं हमारी, वह क्या सोचती है, जो भी करती हूं मैं करती हूं। घर का काम, खाना बनाती हूं मैं कपड़े साफ करती हूँ, झाड़ू करती हूँ, पोछा लगाती हूँ, मैं करती हूँ। जे हम जो बार बार अपने अंदर हर टाइम मैं करते रहते हैं ना, इससे क्या होता है, हमारे जो अंदर का परमात्मा है ना, वह हमें जल्दी नहीं मिलता। अगर हम अपने आप को मैं कहना छोड़ दें ना, देखो जो मैं होती है ना, मैं नाम होता है एटीट्यूड का, कि मैं हूं। अभी देखो, जैसे होता है कि रात को आप ऐसा मानते हो कि आप सो रहे हो, ठीक है, मान लिया आप सो रहे हो। अब अगर आप में है ना कुछ, कि अगर आपको ऐसा होता है कि रात को कई ऐसे लोग हैं जो सोए बाद में उठे ही नहीं, कई ऐसे भी लोग हैं जो कि रात में सोए, आपके भी होंगे कोई ना कोई, रात को सोए थे बाद में सुबह उठे नहीं। लेकिन आप क्या करते हो, आपके अंदर एटीट्यूड है, मैं उठता हूं, मैं सोता हूं, मैं खाता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। जब आपके अंदर से मैं निकल जाएगी ना, तो फिर वो परमात्मा आ जाएगा। देखो, जब मैं रहेगी या तू रहेगा, एक चीज रहेगी। अब आपको डिसाइड करना है, आपने मैं को रखना है या तू को रखना है। तू कौन है? तू वो है परमात्मा, जो सच्ची ज्योत है, जो हमारे अंदर जग रही है हर टाइम, लेकिन हम उसको देख नहीं रहे। हमने ना, जो चादर होती है ना, चादर, वह अपने अंदर काफी ज्यादा डाल रखी है, लेकिन हमारे अंदर ना एक दीप जल रहा है। वह जो दीप जल रहा है ना, इसीलिए हमारी आंखें देख पा रही है, इसीलिए हमारे कान सुन पा रहे हैं, इसीलिए हमारा जो नाक है स्मेल कर पा रहा है। जब वो हमारे अंदर दीपक है ना जो बुझ जाता है, फिर सारा कुछ ही खत्म हो जाता है। ये जो शरीर है आपका, आपके ही चाहने वाले आपको एक दिन से ज्यादा नहीं रखते। बहुत जो प्यार करता है वो सबसे ज्यादा बोलता है, जल्दी जल्दी ले जाओ, जल्दी जल्दी ये कर लो, जल्दी जल्दी वो कर लो। जो आपके साथ घूमता था, जो आपके साथ हर टाइम आपकी हर बात में हाँ से हाँ मिलाता था, वह ही बोलता है जल्दी ले जाओ, ये कर लो, वो कर लो। जब आपके अंदर से दीपक बुझ जाता है, हमें वो जो दीपक है ना हमारे अंदर, संगत जी, हमें वह दीपक और ज्यादा उजागर करना है। अब वह दीपक है ना जो और ज्यादा उजागर कैसे होगा, देखिए, अगर हम कोई दिया है, जैसे वो बुझने लगता है ना, उसमें अगर हम घी डाले, तेल डाले, वह फिर से चमक उठता है। अभी मान लो कोई ऐसा दिया है बिल्कुल बंद ही हो गया, वो जो बंद हो गया ना दीवा, उसको जगाने के लिए जुगती चाहिए। जो दीवा बंद ही हो गया, उस बंद दीवे को जगाने के लिए एक जुगती चाहिए। वैसे माचिस लीजिए, माचिस से उस दिए को जलाएं, लेकिन जो दिया जल रहा है थोड़ा धीमा धीमा जल रहा है, ठीक है, उसमें अब सिर्फ क्या है, तेल डालने की जरूरत है, उसमें जुगती कुछ नहीं लगेगी। ऐसे ही जो उस मालिक ने हमें नामदान दिया है, जो हम 5 नाम सिमरन करते हैं, जो हम 5 नाम जप करते हैं, वह 5 नाम से क्या होता है, हमारे अंदर का जो दिया है ना, उसमें तेल डलता रहता है। जैसे जैसे तेल डलता रहता है ना हमारे अंदर, होता क्या है कि हमारे अंदर चमक आ जाती है, हमारे अंदर खुशी आ जाती है, हमारे अंदर रौनक आ जाती है। अभी देखो, जैसे दिवाली आने वाली है, ठीक है, दिवाली आने वाली है, हम कितनी खुशियां मनाते हैं। अपने घर पर मिठाइयाँ ला लेकर आते हैं, नए नए हम कपड़े डालते हैं, नए नए कपड़े डालने के बाद हम क्या करते हैं, नया नया सारा कुछ जो भी है सब कुछ ही नया करते हैं, अपना घर साफ करते हैं, सफाई करते हैं, बहुत ही अच्छा अच्छा करते हैं। रीजन उस दिन दिवाली है। ऐसे ही अगर आपने अपने अंदर की सफाई कर ली ना, जैसे आपने बाहर की सफाई की, ऐसे सेम अगर सेम आपने अपने अंदर की सफाई कर ली, तो वो परमात्मा बहुत ही खुश होगा, बहुत ही ज्यादा। देखो, अभी आज का दिन है, ठीक है, बहुत सी बहनें ऐसी होगी, जैसे आज का दिन है, अब आज का दिन देख लो, जब कल होगा ना, जो दिवाली आएगी, दिवाली से कुछ दिन पहले जब सफाई करोगे, फिर देखना, और दिवाली वाले दिन देखना फिर क्या होता है। ऐसे ही जब वो आपके अंदर आएगा ना, उस दिन आपकी अंदर की दिवाली बन जाएगी। संत होते हैं ना जो बाबा जी के ना, मैंने मुख से सुना था एक बार,
बाबा जी ऐसे बैठे थे कहीं दिवाली ना बिल्कुल पास थी, तो शायद पास थी, पता नहीं उस दिन थी, मुझे भी प्रॉपर याद नहीं है। किसी ने बोल दिया बाबा जी को हैप्पी दिवाली, तो बाबा जी कहते अच्छा, तो फिर से बोला उसने हैप्पी दिवाली। बाबा जी ने कहा जो संत होते हैं ना, अभी बाबा जी अपने आप को तो बोलेंगे नहीं खुद, है ना, बाबा जी ने कहा जो संत होते हैं, जो संत होते हैं उनकी रोज दिवाली होती है। आप लोगों की एक दिन दिवाली होती है, लेकिन जो संत होते हैं उनकी रोज ही दिवाली होती है, रोज ही, बिन नागा। तो इस दिवाली को आप अच्छे से मनाओ, लेकिन आपके जो अंदर है ना, जो दिया, जो दीपावली है, उसको भी मनाना चाहिए। देखो, जो बाहर का दिया है उसके लिए हम जुक्ति करते हैं, तेल डालते हैं, रुई डालते हैं, फिर माचिस लेते हैं, जलाते हैं, फिर दिया जलता है। अंदर का दिया है, हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हर एक चीज को छोड़ देना है। जब हम हर एक चीज को छोड़ देंगे, फिर हमारे अंदर का दिया जल उठेगा। जैसे ही हमारे अंदर का दिया जल उठेगा, उसके बाद होगा क्या, हमें बड़ा ही ज्यादा सब लोगों पे प्रेम आना शुरू हो जाएगा। कोई ऐसा इंसान कोई ऐसा इंसान जिस इंसान से आप बड़ी नफरत करते हो, वह इंसान से भी आप प्यार करना शुरू कर दोगे। मैं ना, मेरी बहुत सी बहनें हैं, बहुत से भाई ऐसे कई बार ना पूछ लेते हैं हमसे कि हमें पता कैसे चले कि हमारे जो अंदर का जो परमात्मा है, जो हम नाम जप करते हैं, वो सही चल रहा है। तो बड़ी सिंपल सी बात है संगत जी। देखो, अगर आपने ना अंदर से आपका सिमरन खुल जाता है, कई बार क्या होता है हमारा सिमरन खुल जाता है, हमें पता नहीं चलता। जैसे ना हम सिमरन करते रहते हैं, हमारा सिमरन भी खुलता है, भजन तो खुलता है, अंदर का पर्दा खुलता है ये, लेकिन सिमरन भी खुलता है, सिमरन करते करते खुल जाता है। जब वह सिमरन खुलता है ना हमारा, तो होता क्या है कि हम जैसे किसी से नफरत करते हैं, उस इंसान को भी अपना समझना शुरू कर देंगे, उस इंसान को भी प्यार करना शुरू कर देंगे। कोई ऐसी सब्जी है या जो आपको अच्छी नहीं लगती, वह सब्जी आपको अच्छी लगने लग जाएगी, प्यारी लगने लग जाएगी। रीजन क्योंकि आपको हर चीज में वह परमात्मा नजर आएगा। अब कोई ऐसा भाई या कोई ऐसी बहन, तो वो किसी ना किसी से बहुत, कोई एक पर्सन तो होता ही है लाइफ में हर किसी की, जो कि उसको देखना पसंद नहीं करता, उससे मिलना, उससे बात करना, जहां तक कि ब्लॉक डाल रखा है, बात ही नहीं करते। जैसे भजन सिमरन आपका अंदर से खुल गया ना, सिमरन खुल गया आपका, अब सबसे पहले उसी इंसान से बात करोगे जिससे नफरत करते हो। अब रीजन क्योंकि आपसे रहा ही नहीं जाएगा, आपको अब हर एक इंसान में ही वह परमात्मा नजर आएगा। जितने भी इंसान हैं, जो भी है, सभी इंसानों में परमात्मा नजर आएगा। परमात्मा हर जगह ही आप उसको पाओगे। कोई आप ये नहीं देखोगे कि ये सिख है, आप ये नहीं देखोगे ये हिंदू है, ये नहीं देखोगे मुस्लिम है, ये नहीं देखोगे क्रिश्चियन है। हर एक इंसान में आपको वह परमात्मा नजर आएगा। यहाँ तक पेड़ पौधे हैं जो, उससे पास से भी आप बड़े आराम से गुजरोगे कि इसके अंदर परमात्मा है, कहीं इसको चोट ना लग जाए, कहीं इसका जो पत्ता है वो मेरे तेज चलने से निकल ना जाए। ऐसे आप अपने आप को कर लोगे। जब आप अपने आप को ऐसे कर लोगे, समझ लो आपका सिमरन खुल गया। तो ऐसे बहुत सी और भी चीजें हैं। अपनी आंखों से हर टाइम पानी आना बाबा जी की याद में, हर टाइम उनका ख्याल करना, हर टाइम जब भी उनकी फोटो देखो बहुत आनंद आना, ये बड़े अनुभव है जब हमारे अंदर का शब्द खुलता है। तो संगत जी, अब ना जो वेदर चल रहा है, जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में बहुत ही अच्छी हवा चलती है, अच्छा हमारा होता है, स्वभाव होता है ना हमारा। देखो, जब गर्मी होती है ना, हम ना चिड़चिड़े से होते हैं, गर्मी लग रही होती है, बाहर से गर्म, बहुत गर्मी में आते हैं ऐसा। लेकिन सर्दी है ना, ये ना हमें ठंडा रखती है। तो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम इस वेदर में बैठे और भजन सिमरन करें, क्योंकि वेदर बहुत ही कमाल का है, ना तो गर्मी है ना ही सर्दी है, वेदर बहुत अच्छा है। हमें भजन और सिमरन करना चाहिए, और आज से ही, अभी से ही शुरू कर लेना चाहिए, ताकि आने वाला टाइम हमारा है ना जो, वो बड़ा ही अच्छा निकल सके। देखो, एक बार सोच के देखो, जिनके लिए हमने इतना कुछ किया, क्या उन्होंने हमारे लिए किया? एक ना, मैं आपको बात बताता हूँ। जब मैंने अभी नामदान नहीं लिया था, जो मेरी पहले की लाइफ थी, कोई ऐसा दोस्त
मेरे को लगता था पूरी जिंदगी में इसको छोड़ ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, कुछ ऐसी होगी, उसको मेरी बात नहीं अच्छी लगी, उसको उसको मेरे को उसकी नहीं अच्छी लगी, छोड़ दिया, ठीक है, बात खत्म। कितने साल हो गए बुलाया नहीं एक दूसरे को, नया दोस्त बन गया। उसके साथ भी ऐसे ही कि अब ये दोस्त है ना पूरी लाइफ चलेगा साथ में, ये है वो है, पता ही नहीं कहाँ है कहाँ नहीं, नंबर ही नहीं है। ऐसे बहुत से हमारे ना लाइफ में होते हैं, दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, बहुत से होते हैं जिनको जब हम मिलते हैं ना अपनी पर्सनल बातें सारा कुछ हर एक चीज बताते हैं, बाद में कुछ साल बीतते हैं वही बातों से बाद में हम पछताते हैं, मैंने बताई तो बताई क्यों। रीजन आपकी जब उसके साथ लगनी शुरू हो गई, जब आपकी उसके साथ लगनी शुरू हो गई ना, हुआ क्या, अब आपने जो उसको बातें बताई थी आपके दिमाग में वो चलने लगी कि मैंने उसको ये बताया था वह बताया था, किसी को ना बता दे, ऐसे हैं वैसे हैं, आपको नींद ही नहीं आएगी। इसीलिए जो भी दोस्त है मित्र है सोच समझ के बनाओ। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि अपना मित्र अपने आप को बनाओ। अपना अगर कोई मित्र बनाना है ना, देखो एक ना संत थे, तो वह कहते कि एक इंसान अपने आप को अकेला महसूस करता है, एक इंसान अपने आप को अकेला महसूस करता है जब वह अकेला महसूस करता है कोई दोस्त ढूंढता है। जब भी ना वो अपना कोई भी ऐसा मिसकी देखता है कि कोई ना कोई जैसे दोस्त मिल जाए, मैं उससे बातें करूं, उसके साथ कहीं चलूं, ऐसे वैसे, है ना। अब जो सोच रहा है ये बात, ये बिल्कुल अकेला है। ऐसे ही जो सामने वाला पर्सन है वो भी सेम यही बातें सोच रहा है, मैं ना बिल्कुल अकेला हूँ, कोई बातचीत करने वाला मिल जाए, हेलो हाय करने वाला मिल जाए, और अपनी जो भी है प्रॉब्लम उसके साथ शेयर कर सकूँ ऐसे। अब जब ये दोनों एक साथ हुए, इकट्ठा हुए, अब क्या हुआ बताओ, वो भी अकेला था, वो भी अकेला था। अब दोनों जब इकट्ठे हुए और ज्यादा अकेले बन गए। रीजन रीजन उसके अंदर भी दुख थे बहुत ज्यादा, दूसरे के अंदर भी बहुत ज्यादा दुख थे। दोनों मिले, उसने उसको दुख सुनाए, उसने उसको सुनाए, दुख और बढ़ गए। पहले अपनी फिक्र थी, अब उसकी भी फिक्र होने लगी, जो साथ में था दोस्त बनाया ना नया, उसकी भी फिक्र होने लगी, इसको भी ये प्रॉब्लम है, ये है वह है ऐसे। तो लाइफ है ये एक बड़ी ना अजीब सी लाइफ है, इसको नहीं हम समझ पाएंगे कभी भी। तो बेहतर यही होगा कि हम अपना भजन और सिमरन करें। अगर हम भजन सिमरन अपना कर लेंगे ना तो यही हमारे लिए अच्छा है, नहीं तो हम बाद में पछताएंगे, ठीक है। तो अपना भजन और सिमरन करो, और वही आपके लिए जरूरी है। बाकी दुनिया की चीजें दुनिया में ली थी, दुनिया में छोड़ के जानी पड़ेगी। ऐसे दुनिया की चीजें है ना जितनी भी, तो हमने दुनिया से ली थी, कोई साथ नहीं लेकर आए थे, दुनिया से ली थी, दुनिया में ही छोड़ के जाएंगे। आपका घर थोड़ी जाएगा आपके साथ, आपका कोई भी कुछ भी नहीं जाएगा साथ में। तो आपका सिर्फ नाम और सिमरन जाएगा, बाकी और कुछ नहीं जाएगा, ठीक है संगत जी। तो आप अपना भजन और सिमरन करो, बाकी मालिक आपके ऊपर दया मेहर करे। तो मैं जो संगत के सवाल जवाब है वो पढ़ लेता हूँ, आज थोड़े ज़्यादा ही मेरे को लग रहा है। सबसे पहला सवाल है राधा स्वामी बाबा जी। राधा स्वामी जी, आपने आज का सत्संग बहुत अच्छा किया है। वैसे तो डेली ही आपका अच्छा ही सत्संग करते हो, पर आज का सत्संग सुनकर बहुत अच्छा लगा वीर जी, तो शुक्राना आपका बहुत बहुत। तो आपका भी शुक्राना है कि आपको सत्संग अच्छा लगा। बाबा जी, राधा स्वामी जी, मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ, कोई हमसे बात नहीं करता। सुबह 7 बजे आपका सत्संग लगा देती हूँ, शुक्र मन शांत लगता है। तो मेरी बहन मुंबई रहती है, उसने कहा था कि गुरु कृपा सुना करो, तभी से मैं सुनने लगी हूँ, और सुबह लगाकर किचन में काम करती हूँ। सीमा सरोजनपुर से, ये सीमा जी है सरोजनपुर से, उत्तर प्रदेश। तो जब कोई बात नहीं है, देखो हम अपने आप को टेंशन में समझते हैं, लेकिन टेंशन किस बात की होती है, जिस बात का हमें पता नहीं है। जैसे कोई काम है, ठीक है, अब आपको ना वो काम की टेंशन बढ़ गई, ये होगा या नहीं होगा। तो एक बात मेरे समझ में नहीं आती, अब जिस बात का आपको पता ही नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, फिर उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो जाएगा तो खुशी मनाओगे, नहीं होगा तो दुख मनाओगे।
तो लेकिन टेंशन ले क्यों रहे हो? आपको तो पता ही नहीं है क्या होगा ना, तो टेंशन नहीं लेनी चाहिए, भजन सिमरन किया करो। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी यूर जी, पवित्र कौर जी है, तो राधा स्वामी पवित्र कौर जी, पवित्र कौर जी, हाँ पवित्र कौर जी, नाम बढ़िया है। राधा स्वामी जी, मैं रीटा, ये पंजाब मोहाली से है वीर जी। किसी के साथ इतना अच्छा कर लो, फिर बाद में धोखा क्यों मिलता है? मुझे किसी की मदद करो, पैसे के लिए वहाँ पैसा लेकर भाग जाते हैं, मना कर देते हैं, नहीं देते हैं, मेरा तो नुकसान होता है और मेरे साथ ही ऐसा किसी के। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने जैसे लिखा कि किसी की मदद करो तो फिर हमारे साथ धोखा क्यों होता है? अगर आपके साथ धोखा हो गया तो आपको खुशी मनानी है, गम नहीं मनाना। रीजन रीजन उस मालिक ने आपको बता दिया कि ये इंसान धोखेबाज है। आपको तो खुशी मनानी है ना कि आपको पता चल गया वो धोखेबाज है। आपने अपना दोस्त, अपना मित्र, कोई रिश्तेदार या कोई भी है चाहे वो, आपने उसको अपना करीबी समझ रखा था, लेकिन जब उसने धोखा किया फिर आपको पता चला, तो आपको तो खुशी मनानी है ना कि उस परमात्मा का शुक्र करती हूँ कि उस धोखेबाज को दूर कर दिया और मुझे क्लियर कर दिया कि ये धोखेबाज है। खुशी मनानी है, गम नहीं मनाना। तो दया मेरे वो मालिक करता रहता है, आपको अच्छे कर्म करने हैं। कोई आपके साथ बुरा करता है उसको करने दो, आप अच्छे करो। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जी, वीर जी, भजन सिमरन करते टाइम जो आपने पास पानी रखते हैं तो वो पानी ढक कर रखना है या खुला रखना है? तो देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे वो आप बाद में अमृत जल बन जाता है फैमिली को देने के लिए, जो अपने पास ना हम गिलास रखते हैं, थोड़ा सा उसको ओपन रख लो, थोड़ा सा ढक लो। रीज़न देखो, अगर तो रूम ऐसा है कि बिल्कुल एकदम से फ्रेश है, जरा सी भी डस्ट नहीं है, जरा सा भी कोई मच्छर मक्खी कुछ नहीं है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे रख लो। लेकिन अगर थोड़ी सी है, डस्ट है या कुछ है, फिर आधा ढक लो, आधा ऐसे रहने दो। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी जी, भाई जी कल मैं कहीं जा रही थी तो मैं बाबा जी से कहा, बाबा जी बारिश बहुत हो रही है तो बाबा जी मुझे लिफ्ट मिल जाए। तो ऐसा ही बाबा जी की दया से मुझे लिफ्ट मिल गई। तो राधा स्वामी जी हिमाचल प्रदेश से। तो देखो वो मालिक हमारी कोई भी बात है ना उसी टाइम सुनता है, लेकिन हमारे अंदर ही विश्वास नहीं है। वो मालिक तो सुनता है, लेकिन जो विश्वास है ना वह हमें बनाना पड़ेगा, वो हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। जब वो हमारे अंदर विश्वास बन जाएगा ना, तो तब आपको पता चलेगा कि वो मालिक हर टाइम ही हमारे साथ है। लेकिन हमारा विश्वास हमारे साथ नहीं है तो हम फिर क्या कर सकते हैं? चलो कोई बात नहीं है। वीर जी थैंक्स, आप बहुत अच्छा सत्संग करते हो वीर जी। जहाँ भजन सिमरन करते हैं वहाँ पानी रखते हैं तो वो पानी ढकना चाहिए, खुला रखना चाहिए। तो ये आपका कमेंट तो मैंने पढ़ लिया है, दूसरा पढ़ते हैं। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जी, आज ये भी पढ़ लिया है, कमेंट क्या हो गया, उल्ट भी हो गया। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जी, आज मेरा फर्स्ट लाइक और फर्स्ट कमेंट है। भाई जी सोनी, आपके अभी थोड़े दिन ही हुए हैं सत्संग सुन रही हूँ, तो डेली ही कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो ये सोनी जी हैं, तो इनका ये कहना कि मैं डेली कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलता है तो ये अच्छी बात है, खुशी की बात है कि अच्छा आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ये सोनी जी है। अगला सवाल कहते हैं, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जोर जी, वेरी नाइस एंड मोटिवेटेड सत्संग एंड क्वेश्चन आंसर, थैंक्स अलॉट विद गुड विशेष एंड। तो ये ना इन्होंने आज नाम ही नहीं लिखा, रूपानी जी और मनोहर जी, और ये बंगलौर से हैं। आज इन्होंने नाम नहीं लिखा अपना। सुषमा रानी लुधियाना से, राधा स्वामी जी, ये सुषमा रानी जी है लुधियाना से।
अगला नीता देवी जी का है, राधा स्वामी बाई जी, बाबा जी को भी राधा स्वामी जी, बाई जी को भी बहुत अच्छा सत्संग है जी। आपका सत्संग सुनने के बाद भजन सिमरन करने को बहुत ही ज़्यादा मन करता है। मालिक की दया से टाइम पूरा करती हूँ। मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मालिक को याद करूँ, ख्याल रखूँ। तो नीता देवी जी देखो, जैसे आप कर रहे हो ना, बहुत बढ़िया कर रहे हो। देखो अगर आप खुद अपने अंदर देखो कि पहले कुछ मंथ या कुछ साल पहले कैसा था, और अब जब आपने भजन और सिमरन शुरू किया अब कैसा है, तो अगर तो चेंज लग रहा है तो बहुत खुशी की बात है ना फिर तो आपके लिए, कि चेंज लग रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है ना। अगला सवाल है राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जी। भाई जी बड़ा ही प्यारा सत्संग फरमाया आपने, तो जी भाई जी थैंक्स अलाउट। तो आपका भी हम थैंक्स करते हैं। अगला अगला जो कमेंट है, कमेंट ना मैं आपने माफ़ी चाहूँगा अगर किसी का रह जाए, क्योंकि आज थोड़ा सा ना उल्ट पुल्ट हो गया मैं। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जूर जी एंड राधा स्वामी वीर जी, आज का सत्संग बहुत अच्छा था, सवाल जवाब भी अच्छे थे। आपका सत्संग से मुझे अपने सवालों के ही जवाब मिल जाते हैं, और होते डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। धन्यवाद वीर जी फ्रॉम जलंधर से। तो इनका कहना है हरियाणा की राधा स्वामी अजूर जी, राधा स्वामी वीर जी 2015 तक हमारे घर का माहौल बहुत ठीक था। 2016 में मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी, तो और उसके बाद मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए एक साथी ले आया, और मेरे चार बच्चे थे, दो लड़की दो लड़के, और मैंने उनकी शादी कर दी, और उनके बाद हमारे घर में माहौल बिगड़ गया। तो चल मेरा खुल गया, मेरा तो छोटे भाई हैं वो मेरे खिलाफ हो गए हैं, इसका क्या करें। देखो कोई कर्म ना ऐसे होते हैं जो हम कभी कभी ना कर बैठते हैं जबरदस्ती। कोई कर्म ऐसे होते हैं जो ना बड़ी जबरदस्ती जल्दी जल्दी हम उसका डिसीजन ले लेते हैं, फिर बाद में पछताना पड़ता है। तो ऐसे ही आप टेंशन मत लो, आप ज़्यादा सेवा करो, भजन सिमरन करो, अपना माहौल ठीक बनाने के लिए सेवा पे जाया करो। सेवा पे जाने से माहौल बहुत बढ़िया बनता है। तो माहौल बढ़िया बनाना है, सेवा पे जाओ और भजन सिमरन करो, ठीक है। आपकी जो भी चल रहा है ये ज़िंदगी है, आपको इसको मैनेज करना पड़ेगा। अगला सवाल है राजस्वामी बाबा जी, राजस्वामी जी सुनीता जी कहते हैं कि बहुत दया है, इनका यही कहना है कि बहुत दया है, बहुत सुनता करते हैं, तो हम आपके सत्संग सुनते हैं, बहुत अच्छा है। इनका भी यही कहना है कि आपका सत्संग बहुत बढ़िया होता है। तो ज़्यादातर संगत को बहुत बढ़िया लगता है सत्संग, तो हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं दिल से। वीर जी, राधा स्वामी जी, एक बात बताना आप, एक दिन मालिक ने मुझे बड़ी दुआ दी, बड़ी एक दिन मुझे मालिक ने बड़ी दुविधा में डाल दिया। एक सेंटर से भाई साहब का कॉल आया, उन्होंने बोला कि साफ सफाई के लिए बुलाया, और थोड़ी ही देर बाद दूसरे सेंटर से कॉल आया, आज जहाँ भी सत्संग आपको चले यहाँ सत्संग सुनने। अब क्या करती, बहुत खुश हुई कि मालिक ने दोनों जगह बुलाया, तो कहाँ जाऊँ समझ में नहीं आया। फिर मैंने मालिक से क्षमा मांगी कि सत्संग के लिए नहीं आ पाऊँगी, मैं सेवा करने के लिए चली गई। देखो हमारे लिए जो ज़रूरी है ना, हमारे लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन सेवा होती है ना, जो सेवा ऐसी चीज़ होती है वो हमें करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, सेवा से बहुत कुछ मिलता है। तो बाकी दुविधा में कोई बात नहीं है, अपने मन की सुननी चाहिए, मन किस साइड लेकर जाता है, क्योंकि वो हमारे अंदर बैठा है परमात्मा, वो हमें सही रास्ता एक बार तो जरूर दिखाता है। राधा स्वामी जी, सत्संग हर रोज बहुत अच्छा करते हो, हमेशा हमें कुछ दिखे या ना दिखे, बैठे हैं सत्संग का हम पर असर होता है, तो दवाई तरह खुश रहो। बहुत बहुत शुक्राना इतना अच्छा समझाने के लिए। इनका ये कहना है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना अच्छा समझाने के लिए। हमें दिखे चाहे कुछ ना दिखे, हमें बैठना चाहिए।
राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जूर जी, राधा स्वामी भाई जी आपने कहा ना कि बाबा जी भी हमें याद करते हैं, तो भाई जी ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई कि बाबा जी प्यार करते हैं, इसीलिए याद करते हैं कि शुक्राना बाबा जी। देखो पता क्या बात है, जब आपका सिमरन भजन बनना शुरू हो जाएगा ना, तो आपको अपने आप ही फील आना शुरू हो जाएगा कि वह परमात्मा में याद कर रहा है। आप थोड़ा आप थोड़ा सा करोगे, वो ज़्यादा करना शुरू कर देगा, वो कंट्रोल ही नहीं होगा। फिर ऐसी चीज़ होती है, जैसे मान लो अभी आपका कुछ नहीं बना, ठीक है, भजन सिमरन नहीं बनता, नहीं फील होता कुछ, ठीक है, जब फील होने लग गया, अंदर से कुछ बनना शुरू हो गया, वो थोड़ा ज़्यादा याद करोगे, वो इतना ज़्यादा प्यार करेगा, वो फिर बर्दाश्त ही नहीं होगा, रोना शुरू कर दोगे। चाहे 10 लोगों में बैठे हो, चाहे रोड पे हो, चाहे कुछ खा रहे हो पी रहे हो, जरा से भी अगर याद आ गई रोना शुरू हो जाओगे। ऐसा भी प्यार होता है उसका, क्योंकि जब हम उसको याद करते हैं वो उसी टाइम हमें करता है, और जब वो करता है हमें फिर अपने आप ही रोना आ जाता है बिना किसी कारण। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जूर जी, वीर जी, एक बार ना हम मंडी से पठानकोट जाना था और हमें बस नहीं मिल रही थी, और मन में सोचा कि बाबा जी बस भेज दो, बहुत देर जाना और बहुत दूर जाना है। तो बाबा जी ने हमारी सुन ली। थोड़ी देर बाद ही बस आ गई। जब मैं बस में बैठी तो बाबा जी की फ़ोटो लगी हुई थी, तो इतनी खुशी हुई कि देखो बाबा जी इतनी जानी जान है, एचपी हिमाचल प्रदेश मंडी से। तो देखो इन बहन का ये कहना है कि जैसे ना ये कहीं वेट कर रही थी बस की, लेकिन बस आ नहीं रही थी। बाद में हुआ क्या, इन्होंने बाबा जी के आगे अर्ज की कि बाबा जी बस भेज दो। अभी कुछ समय बाद बस आई। जब ये बस के अंदर एंटर हुए, सामने बाबा जी की फोटो लगी थी। कई बार ना मेरे, अगला सवाल पूछते हैं, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जूर जी, भाई मैं अपनी बात बताने लगा था, चलो बता ही देता हूँ। कई बार क्या होता है, बहुत बार ही होता है ज़्यादातर, मैं जिस शॉप के अंदर कुछ भी लेने के लिए जाता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जिस शॉप पर कुछ भी लेने जाता हूँ, चाहे मैं चार्जर लेने जाऊँ, मोबाइल लेने जाऊँ, हेडफोन लेने जाऊँ, कोई बाइक देखने जाऊँ, कुछ भी, कपड़े लेने जाऊँ, रैंडमली शॉप पे जाता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे कोई दोस्त है, मित्र है, रैंडमली कहीं पे भी सामने बाबा जी की फोटो लगी होती है। तो वह परमात्मा आपको अपने आप ही सही रास्ते, आपके सारा कुछ ही सही करना शुरू कर देता है। जब आप उसके कहने पे चलते हो ना, फिर वो परमात्मा अपने आप ही हर एक रास्ता खोल देता है। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जूर जी, राधा स्वामी भाई जी, गुरु प्यारी शाह संगत जी, राधा स्वामी जी, प्रवीण जी अम्बाला से। भाई जी मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि कदम कदम पर बाबा जी मेरे साथ देते हैं। शुक्र है बाबा जी, भाई जी आपका भी शुक्र है, आपकी वजह से ही बाबा जी से इतनी अटैचमेंट हुई है, तो शुक्र है। शुक्र तो कर रहे हो, लेकिन मेरी वजह से अटैचमेंट नहीं हुई, भजन सिमरन के कारण हुई है, क्योंकि आपने मेरे कहने पे भजन सिमरन शुरू कर लिया। भजन सिमरन करने से क्या हुआ, आपकी अटैचमेंट बन गई। ठीक है। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जूर जी, भैया जी मैं रात को बाबा जी को देखकर रोने लगी कि बाबा जी आप की कृपा अब हुई है मेरे पर, दुख दुख तक ही नहीं हो रहा, मेडिसिन भी शूट नहीं रही, मेडिसिन भी शूट नहीं कर रही इच्छा। तो भैया जी विश्वास दिलाने लगे जाता है। तो भैया जी आज का सत्संग ही आपने गुरु पर ही कर दिया। तो भजन सिमरन की कटी हुई बात इतनी प्रकाश में। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये सीमा जी है गढ़शंकर से, हाँ सीमा जी गढ़शंकर से। कई बार ना हमें कुछ भी नहीं हुआ था। कई बार हम ना सुबह उठते हैं, जैसे सुबह उठे हमें कुछ नहीं हुआ होता, ऐसे मन में ना एक थोड़ी सी सोच आती है, कहीं यार सर दर्द हो रहा है। अब जो सोच आई ना आपके मन में सर दर्द हो रहा है, वो इतनी बड़ी सिर दर्द बन जाएगी आपको बता ही नहीं सकता। लेकिन अगर जैसे उठते हैं, परमात्मा का नाम ले, परमात्मा शुक्र है तेरा कि तूने मुझे दिन दिखाया, मेरे कान सुन रहे हैं तेरा शुक्र है, मेरी आंखें देख रही है तेरा शुक्र है, मैं बोल पा रहा हूँ शुक्र है, मेरी नाक है जो स्मेल ले रही है शुक्र है,
तो अगर शुक्रिया कर लिया ना 3-4 बार तो बहुत बढ़िया होगा। तो आपको जो भी मेडिसिन है, कुछ भी है, आप सिर्फ उस मालिक के आगे अर्ज करो, मालिक जल्द से जल्द ठीक करो। और जो हमें प्रॉब्लम होती है ना, हम उसकी ओर ध्यान मत दे, वो अपने आप ही प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। जैसे मान लो आप बैठे हो अपने घर पर, अब आप अपने घर पर बैठे हो, आपके घर पर आया कोई गेस्ट, आपके घर पर आया कोई गेस्ट। अब जो गेस्ट आया आपके घर पर, हुआ क्या, वह जो गेस्ट आया, अगर आपने उसको ना बुलाया, वो बोली जा रहा है आपने बुलाया ही नहीं, कुछ आपने बैठे रहे, उसको कुछ नहीं कहा, वो गेस्ट आपका क्या करेगा, अपने आप ही उठ के चला जाएगा। ऐसे दुख होते हैं ना जो हमारे पास आते हैं, कोई शरीर को प्रॉब्लम आती है, दुख आता है कोई भी शरीर को, उसकी ओर ध्यान देंगे, वो और ज़्यादा हमारे अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। अगर ध्यान ही ना दें, इग्नोर करें, अपने आप ही वो चले जाएंगे। तो राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी यूर जी, बेटा जी मैं प्रीति की मैम हूँ। बेटा जी आप जैसे का सत्संग डेली बहुत अच्छा होता है। तो ये जम्मू से हैं, इनका ये कहना है कि आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है। और हमारे बाबा जी तो गुरु है, गॉड है, तो शुक्र है उस मालिक का। ऐसे इन्होंने लिखा है, ये जम्मू सिटी से है। अगला कमेंट है हजूर जी एंड बहुत बहुत थैंक्स भाई जी, मोटिवेशनल सत्संग है एंड सिमरन करते हैं और सच में आंसू आ जाते हैं। एंड हम तो लकी हैं कि दो दो गुरु के दर्शन करते हैं। गुरु जी हमेशा दया मेहर करें। तो शुक्रिया। ये होशियारपुर से सुखविंदर कौर जी है। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी बहुत ਵਧੀਆ सत्संग सुनने टाइम भजन सुन ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਜल्दी ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ। भजन सिमरन ते बैठा जाती है गुरमीत कौर जी। देखो गुरमीत कौर जी, भजन सिमरन करो, बाकी वो मालिक अपने आप ही सारा कुछ कर देगा। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी यूर जी, राधा स्वामी भाई जी, मुझे नामदान नहीं मिला है। हमें भी अमृत वेले में उठना चाहिए। तो भाई जी हमें बताएं कि हम बाबा जी की दया से कैसे ध्यान कैसे लगा सकें। तो भाई जी हमें भी बाबा जी की याद में बहुत रोना आता है। तो मैं हिमाचल प्रदेश से, मंडी से। तो देखो बाबा जी से ध्यान कैसे लगाना है, अपने बच्चों के साथ कैसे ध्यान लगता है। बच्चा स्कूल में है, अगर आपसे लड़के गया है, रोटी नहीं खा कर गया, कैसे उसमें ध्यान लग रहा है। आप अपने घर पर हो, ठीक है, अपने हस्बैंड के साथ, आपकी जो मदर है, आपके जो फादर साहब हैं, ठीक है, अगर जरा सा भी कुछ बीमार हुए, कुछ हुए, कैसे ध्यान जाता है उनकी तरफ। आप अपने घर पर हो, कॉल आई, हस्बैंड थोड़ा ठीक नहीं है, कैसे ध्यान जाता है अपने हस्बैंड की ओर। वही ध्यान हमने अपने गुरु की तरफ ले जाना। सेम वही ध्यान गुरु की तरफ लेकर जाओ तो जाएगा। अगर बच्चों की तरफ जा सकता है, गुरु की तरफ भी जाएगा। मान लो आप बॉम्बे बैठे हो, ठीक है, आप मान लो आप बॉम्बे बैठे हो, बॉम्बे बैठे बैठे ही बोलो धन धन श्री गुरु रामदास जी। बॉम्बे बैठे हो, बॉम्बे बैठे बैठे बोलो धन धन श्री गुरु रामदास जी। जैसे ही बोलोगे आपके सामने वो दरबार साहब आ जाएगा। ऐसे बोलोगे ना, हरमंदिर साहिब आपके बिल्कुल सामने आ जाएगा। कैसे? ख्याल से, बस वो ख्याल होता है, वो ध्यान होता है, लगाना आ जाएगा तो बड़ी अच्छी बात है। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जूत जी, भाई जी कल मैं कहीं जा रही थी तो मैं बाबा जी से कहा, बाबा जी बारिश बहुत अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया। तो ये हमने बाकी कमेंट पढ़ लिए। मैं राधा स्वामी जी ईटा ठाकुर पंजाब मोहाली से, तो इतना अच्छा सत्संग इनका भी पढ़ लिया। मेरे को ना ऐसा लगता है कि सारे हमने ना पढ़ लिए सवाल, लेकिन ना आज थोड़ा सा कुछ थी प्रॉब्लम, जो क्वेश्चन आंसर में ना थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया लिखने में, ऐसा वैसा। तो कई हो सकता है कईयों के कमेंट रह गए हो, तो मुझे माफ़ करना। एक हमारी बहन है, वो जो मोनिका जी के मदर है, तो उनको भी राधा स्वामी है, जो हर टाइम बोलते हैं कि आज भी आपका सत्संग बहुत अच्छा था। तो मुझे लग रहा है उनका कमेंट छूट गया शायद, बाकी मुझे पता नहीं है। जिनका कमेंट रह गया मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। अब कल हमें कमेंट करना, कल हम आपके कमेंट का जरूर आंसर देंगे। बाकी आप भजन सिमरन करो, तो जो भी है अपना सारा कुछ उस मालिक को दे दो कि मैं कुछ नहीं हूँ, तू ही है मालिक। जो भी है वो मालिक जरूर दया मेरे करता है। मैं करते हैं ना, जो मैं करना छोड़ दो,
जब मैं करना छोड़ दोगे, तू करना कर लोगे ना कि तू ही है मालिक, तू ही तू है, फिर सारा कुछ बनता है अपना, ऐसे नहीं बनता। मालिक आपके ऊपर सबके ऊपर दया मेहर करे। तो एक बार संगत जी बहुत ही प्रेम से बाबा जी का और हजूर जी का नाम लेकर राधा स्वामी लिख दो कमेंटों में। और आपको अगर इस चैनल पे आना अच्छा लगा तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम और राधा स्वामी लिख दीजिए। और इस वीडियो को चलते चलते संगत जी अभी लाइक और जितनी भी संगत है बाबा जी की सब में शेयर कर दे। ठीक है संगत जी, तो भजन सिमरन करें। आज का दिन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। धन धन श्री गुरु रामदास जी बोलिए, क्योंकि आज गुरुपुरब भी है, तो इसीलिए धन धन श्री गुरु रामदास जी भी लिख दिए। राधा स्वामी जी।